एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का नाम राजू रहता था। राजू का दिल खोलकर सपनों की उड़ान भरने का था। एक दिन वह जंगल में चला गया। जंगल की गहराई में एक पुरानी किताब मिली। राजू ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में जादू के गुप्त मंत्र थे। धीरे धीरे वह मंत्र सीखने लगा, लेकिन उसने नहीं जाना कि ये मंत्र किसी अनजानी खतरनाक शक्ति को जागरूक कर रहे हैं। एक रात जब राजू अकेला था, वह मंत्रों का उपयोग करने लगा। अचानक जंगल में अंधकार छा गया और वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। वह चिल्लाकर भाग उठा, लेकिन उसके पीछे वह विचित्र शक्ति भी थी। राजू को पता चला कि वह जादू का दुर्भाग्य से प्रयोग कर चुका है। अब वह जंगल में फंस गया था, जहां रहस्यमयी खतरनाक शक्तियां बसती थीं। राजू को अब अपनी भूल को सुधारना था। जंगल की गहराई से राजू को बाहर निकलने का सफर अब शुरू हो गया। वह रहस्यमय जंगल में अनजाने और खतरनाक रास्तों पर चलने लगा। एक दिन राजू एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर वह देखा कि एक बड़ी पुरानी पुस्तक थी जो जंगल के राजा की कहानी सुना रही थी। राजू ने समझा कि यही सच्चाई का स्रोत है। राजू ने पुस्तक को ले लिया और उसे पढ़ने लगा। जब उसने पुस्तक को पढ़ा तो उसके सामने एक बड़ा सिर उठा। वह जंगल के राजा था, जो अपने राज्य को खोज रहा था। राजू ने राजा के साथ मिलकर जंगल के राज्य को ढूंढने का सफर शुरू किया। दरअसल जंगल के राज्य में एक अमृत का फूल था, जो किसी को अमर बना सकता था। राजू और राजा ने अमृत के फूल की खोज की। वे खतरनाक जंगली जानवरों, गहरी खाइयों और जख्मी रास्तों से गुजरते रहे। एक दिन वे अंतिम खोज के लिए एक पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे। वहां उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी, जिसमें अमृत का फूल था। राजू और राजा ने गुफा में प्रवेश किया और अमृत के फूल की खोज शुरू की। लेकिन गुफा में वे कई चुनौतियों का सामना करने के लिए थे। उन्हें रास्ते में अनेक जादुई विघ्नों का सामना करना पड़ा। एक बार वे गहरे समुद्र को पार करने के लिए एक जादुई नाव का सामना करना पड़ा। कल्प ने उन्हें सभी चुनौतियों का सामना किया। वे अमृत के फूल की खोज में लगे रहे और अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की। अंत में उन्हें अमृत के फूल मिला, लेकिन उन्हें पता था कि ये एक अमृत संग्रहित क्षण था, इसलिए वे इसे सावधानी से संभाल कर ले आए। राजू और राजा ने अमृत के फूल को अपने राज्य में ले जाकर सभी को अमर बना दिया। उनका ये काम सभी ने बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया। इस प्रकार राजू ने अपनी भूल सुधारकर और अपने साथी के साथ एक अनसुलझी कथा का समापन किया। उसकी धैर्य और विश्वास ने उसे विजयी बनाया और उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाया। यह थी राजू की अनोखी कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए और धैर्य से सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके अलावा ये हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।